नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तराखंड के दयारा बुग्याल ट्रैक से गायब हुई एमबीए स्टूडेंट बबीता पांडे को लेकर पुलिस को एक ऐसी बात पता चली है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सोचने पर मजबूर होंगे कि कहीं बबीता ने कोई ऐसा फैसला तो नहीं किया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। ये कौन सी बात है जो पुलिस को पता चली है और पुलिस को वो बात कहां से पता चली, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब तक पुलिस ने इस मामले में बबीता को ढूंढने की जो कोशिशें की उसमें पुलिस को क्या पता चला। पुलिस ने बबीता को ढूंढने के लिए सबसे पहले जहां से वो लड़की गायब हुई थी, यानी गोई का क्षेत्र जो बेस कैंप का इलाका है, उस जगह पुलिस ने जितने भी मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे उस समय पुलिस ने उन सारे मोबाइल फ़ोन का डंप डेटा कलेक्ट किया। और इसके साथ ही पुलिस ने ऑब्वियसली बबीता का जो मोबाइल फ़ोन है, जो एक आईफोन का सेट है, उसका भी डंप डेटा पुलिस ने कलेक्ट किया। और साथ ही चूंकि बबीता का फ़ोन नंबर पुलिस को पहले ही मिल चुका था तो पुलिस ने यह भी चेक किया कि बबीता की अपनी गुमशुदगी से पहले किन किन लोगों से फ़ोन पर बात हो रही थी। पुलिस ने तकरीबन इन सारे लोगों को ट्रैक कर लिया है और पुलिस ने इनसे पूछताछ भी की है। और कुछ लोग अभी भी पुलिस की रडार पर हैं जिन्हें पुलिस ने अपनी तरफ से 100% क्लीन चिट नहीं दिया है और नहीं अपने बही खातों में कहीं से पुलिस ने उनका नाम डिलीट किया है। यानी ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों से बबीता आखिरी वक्त पर बातचीत कर रही थी उसमें से कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ बबीता की बातचीत हुई हो और इस बातचीत के बाद बबीता गायब हुई हो। अगर ऐसा है तो जाहिर है बबीता अपनी मर्जी से कहीं गई है, और अगर अपनी मर्जी से गई है तभी बबीता के सही सलामत होने की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि आज नहीं तो कल बबीता लौट आएगी। कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं के सहारे भी बातचीत कर रहे हैं, बाबा बोखनाग का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ के मंदिर में जाने की बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि बाबा के मंदिर में ये भविष्यवाणी हुई है कि बबीता की वापसी संभव है। हालांकि वैज्ञानिक तरीके से किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन करना और आस्था के रास्ते से किसी को ढूंढने या उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक पल के लिए हम इन दोनों चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करें तो भी आप समझेंगे कि अगर भविष्यवाणी जो बाबा बोखनाग के मंदिर में की गई है, अगर वो भविष्यवाणी आने वाले दिनों में सच साबित होने वाली है तो ये भी सच है कि बबीता उस जगह से फिर अपनी मर्जी से ही कहीं गई होगी। क्योंकि बबीता को इतने मुश्किल जगह पर, ऐसे टेरेन पर जहाँ पर आमतौर पर लोगों की आवाजाही नहीं होती है, बहुत सेक्लूडेड एरिया है, वैसी जगह से कोई ज़बरदस्ती उठाकर आधी रात को ले जाए, किडनैप कर ले, इस तरह की संभावना नहीं के बराबर है। और अगर ऐसा कुछ होता तो किसी ने कोई चीख सुनी होती, कोई ऐसी गाड़ी, कुछ लोगों के ऐसे सस्पिशियस मूवमेंट उस इलाके में ज़रूर नज़र आते। लेकिन अब तक की जो तफ्तीश है उसमें ऐसा कुछ भी पुलिस को नहीं दिखा है। और जो तफ्तीश है, चूंकि उसमें बबीता के साथ किसी हादसे के भी निशान नहीं मिले हैं, कोई एक्सीडेंट का वो शिकार हो गई हो, पानी में गिर गई हो, खाई में गिर गई हो, जानवर उठा ले गया हो, इस तरह के भी कोई निशान नहीं मिले हैं, तो इससे ये लगता है कि शायद बबीता वहाँ से चली गई है और कहीं भी जहाँ पर भी वो चली गई है वहाँ से आज नहीं तो कल उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी पुलिस को मिलेगी। एक तो ये मोबाइल फ़ोन के डंप डेटा और मोबाइल नंबरों पर बबीता की जिन लोगों से बातचीत हो रही थी, ये उसका जो हासिल है ये वो है। इसके अलावा पुलिस ने एप्पल से, जो बबीता के पास जो आईफोन का सेट है, चूंकि आईफोन को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, एक सिक्योरिटी फीचर्स उसमें कुछ अलग किस्म के होते हैं, तो पुलिस ने एप्पल कंपनी से भी बातचीत की है और एप्पल ने जो पुलिस को बबीता के उस मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के बारे में बताया है, वो लोकेशन ये इंडिकेट करती है कि बबीता का लास्ट पॉइंट जहाँ पर वो दुनिया की नज़रों से ओझल हुई, उसके मोबाइल फ़ोन का लास्ट पॉइंट भी वही है। यानी उसका मोबाइल फ़ोन उसी गोई का जो बेस कैंप है वहाँ पर ही लास्ट टाइम एक्टिव था और उसके बाद वो फ़ोन जब डीएक्टिवेट हुआ तो अब तक वो फ़ोन जो है दोबारा चालू नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। यानी उसके मोबाइल फ़ोन की जो सेट है, आईफोन का जो सेट है, उसकी लोकेशन, लास्ट लोकेशन उसी जगह पर है और कहीं किसी दूसरी जगह पर नहीं। अब इतना आप सब जानते हैं कि पुलिस अपनी तरफ से भी सर्विलांस करती है। एक तो सर्विलांस फ़ोन नंबर का होता है और दूसरा सर्विलांस होता है हैंडसेट का। तो हैंडसेट के सर्विलांस की ये रिपोर्ट है। फ़ोन नंबर की जहाँ तक सर्विलांस की बात है तो फ़ोन नंबर भी जाहिर है वहीं पर एक्टिव था। अब अगर मान लीजिए फ़ोन नंबर और हैंडसेट दोनों कहीं पर बबीता के कहीं जाने के बाद दोनों का अलग अलग इस्तेमाल हो रहा हो,
तो जब भी अगर वो यूज़ होगा, चाहे वो हैंडसेट हो या फ़ोन नंबर हो, तो पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिलेगी और बहुत मुमकिन है कि बबीता के बारे में भी जानकारी मिले। तो ये हो गया मोबाइल नंबरों पर बातचीत करने का पॉइंट, उनको ट्रैक करने की बात, और इसके अलावा हैंडसेट के लास्ट लोकेशन की बात। अब बात करते हैं सीसीटीवी फुटेज की। गोई में ये जो बेस कैंप है, उस बेस कैंप से नीचे उतरने पर या उस बेस कैंप की तरफ जाने पर बमुश्किल 3 से 4 सीसीटीवी कैमरे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये 3 से 4 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इस बात के लिए भी एक तरह से किसी भी आदमी को मौका देते हैं कि वो इन कैमरों को आइडेंटिफाई कर ले और कोशिश करे कि अगर उसे यहाँ कुछ इस तरह का प्लान करना हो या कोई क्राइम करना हो, तो शायद वो इन कैमरों को देखकर उन कैमरों से बचने की प्लानिंग कर सकता है, उसको अवॉइड कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या बबीता ने या बबीता को जो अपने साथ ले गया, उसने क्या इस तरह की कोई प्लानिंग की थी? क्या सीसीटीवी कैमरों की पहले कोई रेकी उन्होंने की थी कि कैमरों को उन्होंने अवॉइड किया? क्योंकि बबीता के वहाँ से गुम होने के बाद जाहिर है पुलिस ने वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग की है। ऊपर की तरफ की मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर आप नीचे चले जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको सीसीटीवी कैमरे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये भी सच है कि नीचे जो है चार धाम यात्रा वाली जो हाईवे है वो कनेक्ट होती है। अब वहाँ पर आप समझिए कि वहाँ तो गाड़ियों का समंदर है, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत ट्रैफिक है, और वहाँ पर बबीता को छोड़िए, गाड़ियों को भी ट्रैक कर पाना या आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। ऐसे में पुलिस का फोकस इस बात पर है कि 29 मई की रात को बबीता के गायब होने के समय से लेकर अगर मैं 24 घंटे का भी एक टाइम फ्रेम सेट करता हूं, तो पुलिस अब ये स्कैन कर रही है कि इन 24 घंटों में गोई से नीचे उतरने वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर क्या बबीता कहीं दिखी, और क्या उन रास्तों पर कोई ऐसी गाड़ी पुलिस को नजर आई जिस गाड़ी में बबीता हो सकती है। क्योंकि गाड़ी तो सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, गाड़ी के अंदर कौन बैठा है सीसीटीवी कैमरे में आमतौर पर इतना क्लियर विजन जो है कैद नहीं होता है। एक्सेप्शनल केसेस अलग हैं जहां पर बिल्कुल फोकस्ड हो, जैसे टोल गेट पर होता है, लेकिन अदरवाइज आमतौर पर सीसीटीवी कैमरों में गाड़ी के अंदर कौन बैठा है ये नहीं दिखता। लेकिन पुलिस इतना तो कर ही सकती है कि ऊपर से जो गाड़ियां नीचे आ रही हैं रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद, उन चुनिंदा गाड़ियों को पुलिस आइडेंटिफाई करे और उन गाड़ियों के नंबरों के सहारे उनके मालिकों तक पहुंचे और बबीता के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करे। क्योंकि हो सकता है कि बबीता इनमें से किसी एक गाड़ी में सवार होकर कहीं चली गई हो। अब बबीता अगर अपनी मर्जी से गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, तभी उसकी सलामती की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन इसी बीच बबीता ने खुद अपने दिलो दिमाग को लेकर जो खुलासा किया था, चाहे वो खुलासा उसने अपने परिवार वालों के साथ बातचीत में किया हो या फिर अपने उन दोस्तों जिनके साथ वो ट्रैकिंग के लिए गई थी, वो खुलासा अपने आप में इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देता है। उस खुलासे के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, वो ये कि बबीता अगर वहाँ से नीचे गई और नीचे जाने के बाद मान लीजिए वो जो चार धाम वाला हाईवे है वहाँ पर चली गई, तो जाहिर है उसके बाद बबीता को ट्रैक कर पाना मुश्किल है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि बबीता वहाँ से खुद अपनी मर्जी से क्यों जाएगी। पुलिस चूंकि सारी थ्योरीज पर काम कर रही है, तो पुलिस एलोपमेंट की थ्योरी पर भी काम कर रही है, यानी किसी दोस्त या किसी करीबी जानने वाले के साथ बबीता जो है वो कहीं गायब हो गई हो। लेकिन ऐसी नौबत तब आती है जब किसी लड़की पर उसके घर वाले बहुत सख्ती रखते हों, पाबंदी रखते हों, लड़कों से मिलने जुलने या दोस्ती करने से रोकते हों। बबीता के साथ ऐसा नहीं था। बबीता के घर के लोग, जाहिर सी बात है, उन्होंने बबीता को भी अपने बेटों की तरह ही उसकी परवरिश की और बबीता को खुली छूट दी कि वो पढ़ाई लिखाई के लिए भी बाहर जाए, जॉब के लिए भी बाहर जाए। रोकना टोकना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता था। जो भी पुलिस ने बबीता के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई है, उससे पुलिस को ये इम्प्रेशन या ये आइडिया लगा है। तो ऐसे में ऐसा महसूस होता है कि बबीता को फिर एलोप होने की ज़रूरत क्या है। अगर बबीता मान लीजिए कहीं किसी के साथ गई भी है, तो वो इतने दिनों तक छुप कर क्यों बैठी हुई है। बबीता ये बात बता सकती है और अपने परिवार वालों को इन्फॉर्म कर सकती है। क्या परिवार के बीच में और बबीता के बीच में कुछ ऐसा था जो राज अभी तक सामने नहीं आया है? ये भी सवाल जो है पुलिस इस एंगल को भी एक्सप्लोर करके देख रही है। सारी थ्योरीज़ की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, उनको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। अब वो बात जिसने पुलिस को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। असल में बबीता अक्सर अपने घर वालों से और अपने दोस्तों से ये कहा करती थी कि उसे मेंटल पीस की ज़रूरत है, वो मानसिक शांति की तलाश में है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हिमालय की वादियों में, खासकर जितना आप ऊपर जाएं, आपने कई बार साधुओं को देखा होगा जो हिमालय में काफ़ी ऊपर
तपस्या करते हुए दिखते हैं। कई बार उनका वीडियोस भी आता है, हालांकि बहुत सारे वीडियोस फेक भी होते हैं, एआई जनरेटेड होते हैं, लेकिन ऐसे लोग या ऐसे साधु सन्यासी भी हैं जो ऊपर पहाड़ों पर जो है वो उनकी बसावट है, वहीं रहते हैं, वहीं तपस्या करते हैं और वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी वो नीचे भी आते हैं। तो क्या ऐसा कहीं नहीं है कि बबीता जिस शांति की तलाश की बात कर रही थी, कहीं उस शांति की तलाश में बबीता कहीं ऊपर दयारा बुग्याल के और आगे निकल गई हो? अपना मोबाइल फ़ोन उसने वहीं स्विच ऑफ करके कहीं जंगलों में डाल दिया हो या फेंक दिया हो, क्योंकि नीचे आने के कोई सबूत बबीता के मिले नहीं है। यानी जो गोई का बेस कैंप है उससे नीचे आने के कोई एविडेंस अभी तक बबीता के पुलिस को नहीं मिले हैं। तो अगर नीचे आने के नहीं मिले हैं तो जाहिर है ऊपर अगर वो गई है तो पुलिस एक लेवल तक ही उस ऊपर वाले ट्रैक को पता कर सकती है। 21 किलोमीटर का अपने आप में वो ट्रैक है जिस ट्रैक पर लोग ट्रैकिंग करते हुए 4 से 5 दिनों में ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ पर वो फिर वापस भी आते हैं। तो उस ट्रैक को अगर हम ये मान लेते हैं कि एरियल व्यू के ज़रिए पुलिस ने स्कैन कर भी लिया है, लेकिन उसके बाद जो भी इलाका है या उससे जुड़ने वाले जो पगडंडियाँ हैं, जो रास्ते हैं या जो जंगली टेरेन है, क्या उन सारी जगहों पर एक एक जगह की स्कैनिंग हुई है? और क्या ऐसी स्कैनिंग करना जिसमें किसी आदमी को ऊपर से ही देख लिया जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि अगर कोई अपनी मर्जी से मान लीजिए कहीं जा रहा है या गायब हो रहा है तो वो कम से कम इस बात का भी तो ख्याल रखेगा कि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि शांति की खोज में बबीता किसी आइसोलेशन में या किसी अकेली जगह पर चली गई हो? अगर वो चली भी गई है तो सवाल ये उठता है कि फिर वहाँ उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाना पीना, ब्रश, बिस्तर, इन सारी चीज़ों का क्या इंतज़ाम होगा? तपस्या करना या किसी गुफा में रहना ये कोई मामूली बात तो है नहीं, और वो भी एक लड़की के लिए, ऐसी लड़की के लिए जो एक अच्छी ज़िंदगी जीती रही हो, जिसके पास मतलब जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, खुद काम करती हो। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बबीता की गुमशुदगी इस थ्योरी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं बबीता किसी आइसोलेशन को अटेंड करने के लिए यानी किसी शांति की तलाश में कहीं उस जगह से ऊपर की तरफ पहाड़ों पर तो नहीं चली गई। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल पुलिस सारी थ्योरीज पर काम कर रही है और इन चीज़ों को पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड कोई और अगर अपडेट होगा तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों के सामने पेश की थी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, वो बबीता के बारे में ही थी। और बबीता को लेकर जो बाबा हैं पहाड़ में, बाबा बौखनाग, उनके मंदिर से जो भविष्यवाणी हुई थी उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस खबर को देखा है और उसको अप्रिशिएट भी किया है। कुछ कमेंट्स मैं लोगों का जल्दी से पढ़ता हूँ। रेखा बभोर ने कहा है कि वो दुआ करती हैं कि जल्द से जल्द बबीता वापस आ जाए ताकि घर वाले और परेशान ना हो। मयंक शर्मा ने ये कहा है कि लड़कों का बैकग्राउंड जो है वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि, इनका खैर ये भी कहना है कि कहीं लड़के या उनके घर वालों ने पुलिस को भी मैनेज न कर लिया हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि पुलिस विभाग में करप्शन नहीं है, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केस में जहाँ पर पूरी दुनिया का फोकस हो, नेशनल मीडिया जिसको लगातार फॉलो कर रहा हो, आप इस तरह के मामलों में मतलब कोई धांधली होगी तफ्तीश में, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब एक्सीडेंट तो हो सकता है लेकिन जानबूझकर पुलिस कुछ करे इस बात की संभावना नहीं के बराबर है। सत्यम कुमार झा ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि मैं कामना करता हूं कि वो वापस आ जाए और बाबा ने जो भविष्यवाणी की है वो पूरा हो। सारंग चौहान साहब का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने भी उनके बबीता के वेलबींग के लिए कमेंट किया है। काफिर आज़म के नाम से एक आईडी है, उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है और उसके वापस आने के चांस बहुत कम है, ऐसा उनका सोचना है। और उनका ये कहना है कि ये जो दोस्त बबीता के साथ गए थे उनके साथ बहुत सख्ती होनी चाहिए ताकि जो है कुछ पता चल पाए। और बानीतेश मौर्य, नाम मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन सरनेम इनका मौर्य ही है, और इन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर से पूछा जाना चाहिए, वो तो सब जानते हैं, वो बता देंगे और फेमस हो जाएंगे, उन्होंने ये कहा है। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया है। एनीवे, मुबीन सिद्दीकी साहब का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि तलाशी अभियान अब बंद कर देना चाहिए। परूप शिष्टा जी हमारे लिसनर हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। बारबी ने कमेंट किया और कहा है कि कहाँ चली गई है बच्ची, हे प्रभु वो सलामत हो और जल्दी लौट आए। सृष्टि का भी कमेंट है। खम सुब्बा ने कमेंट किया है, इन्वेस्टिगेट टू गाइज डीपली एंड इन्वेस्टिगेट हु सॉ लास्ट टाइम। बिल्कुल आपने जो बात कही है पुलिस ये कर रही है। उन लड़कों को भी पुलिस ने अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया बबीता मोबाइल फ़ोन पर जिन लोगों से आखिरी बार बातचीत कर रही थी, पुलिस जो है उनके बारे में भी जानकारी जुटा रही है और उन सारे लोगों को भी पुलिस ट्रैक कर रही है।
तो खैर और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन सारे लोगों के कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। इस मामले से जुड़ी अगर कोई और अपडेट होगी तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और इसके अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कोई और स्टोरी वो भी मैं जिस तरह हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, लेकर आगे आऊँगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।